दोस्तों, कभी अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री रहे, भाजपा से पूर्व सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, ममता बनर्जी की जो पार्टी है उससे वो सांसद है। अब देखिए, मसला ये नहीं है कि वो टीएमसी से सांसद है, मसला ये है कि एक ऐसे कानून का वो समर्थन कर रहे हैं जिस कानून की पैरोकार भारतीय जनता पार्टी रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सभी जानते होंगे, समान आचार संहिता। इस देश के जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, चाहे विवाह के मामले में हो, चाहे उनके धर्म के मामले में हो, सभी जगह एक समान कानून की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करते रही है। अब देखिए, 27 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहा। उस दिन उत्तराखंड, जहां पे बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया और यह ऐतिहासिक कदम वहां के मुख्यमंत्री ने उठाया। अब देखिए, उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए गुजरात में भी यह मॉडल लागू होने जा रहा है। गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को गुजरात में लागू करने की बात कही जा रही है। अब उस पर प्रतिक्रिया देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने जो बातें कही हैं वो क्या संदेश देती हैं और उसके पीछे का क्या कारण है, इस पर इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बेहद सम्मानजनक और इस देश के हित का एक कानून है जो लागू होना ही चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कमियां हैं, मतलब सिर्फ जैसे बीफ बैन की बात होती है, गोमांस को बैन करने की बात होती है, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि सिर्फ बीफ क्यों, बजाते नॉनवेज को इस देश में बैन करना चाहिए। मतलब जो अन्य पशुओं के मांस होते हैं उसके भी खरीद बिक्री पर इसको लेकर बैन लगाना चाहिए। देखिए, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करना प्रथम दृष्टया में सराहनीय है। देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि हर कोई मेरी बात से सहमत होगा, लेकिन इसमें कई बारीकियां और खामियां हैं, जैसे कि न केवल गोमांस बल्कि सभी प्रकार के जो मांसाहार हैं उनको इस देश में प्रतिबंध करना चाहिए। लेकिन जो नियम उत्तर भारत में लागू किया जा सकता है उसे पूर्वोत्तर राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है। चलिए, ये तो उनका बयान हुआ और हमने आपको बताया कि गुजरात में भी बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी वहां की सरकार ने कर ली। आपको बता दें कि 27 जनवरी को उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया गया है। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा की गई उस घोषणा के बाद आया जिसमें उन्होंने गुजरात में यूसीसी को लागू करने की दिशा में एक 5 सदस्यीय समिति के गठन की बात कही। यह समिति सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की जाएगी और इसे 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जो है वो भेजनी होगी। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का आप खेल समझिए। शत्रुघ्न सिन्हा जो बागी हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में, और इतने बागी हुए कि उन्होंने भाजपा के तत्कालीन सांसद रविशंकर प्रसाद जो चुनाव लड़ रहे थे, प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ उन्होंने पटना साहिब से चुनाव लड़ दिया। कायस्थ जाति से आते हैं और बड़े प्रखर नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैंने कहा ना कि अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, संघ के बेहद करीबी रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, इनके करीबी नेता माने जाते रहे हैं। लेकिन बगावत करने के बाद ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के हर एक मूव का खिलाफ इन्होंने किया, हर एक बिल का इन्होंने खिलाफत किया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन्हें ऐसा क्या दिख गया? दरअसल मसला यह है कि साल बिहार में दोस्तों विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 2025 साल चल रहा है, महत्वपूर्ण साल है राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आपको याद होगा 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बांकीपुर विधानसभा सीट, बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लव सिन्हा ने चुनाव लड़ा था नितिन नवीन के खिलाफ। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा के जो सुपुत्र हैं लव सिन्हा, जो बॉलीवुड में एक्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने बांकीपुर से अपना किस्मत आजमाया, लेकिन वो सफलता नहीं पा पाए। 35-36 हजार उनको वोट आया था और लगभग उनसे दोगुना मत नितिन नवीन को आया था। देखिए, बांकीपुर के अगर समीकरण को समझे तो ये कायस्थ बाहुल इलाका है, भूमियार बाहुल इलाका है, कहार भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में मिलते हैं, यादव बाहुल भी है, बाहुल तो नहीं कि यादव भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में है। तो ऐसे में यहाँ से कायस्थ प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाता है। अब ये जो बयान शत्रुघ्न सिन्हा का आया है, इसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा से यानी भारतीय जनता पार्टी से शत्रुघ्न सिन्हा जो है वे अपने बेटे लव कुमार सिन्हा को टिकट दिलाने के फेरा में लगे हुए हैं, उस प्रयास में है। खुद तो टीएमसी से सांसद हैं, लेकिन उनके पुत्र जो है लव सिन्हा, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी से दिलाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त बिहार में बेहद मजबूत चल रही है पूरे एनडीए गठबंधन की। और अगर बीजेपी से ना सही तो जदयू से ही सही, लेकिन लव सिन्हा इस बार चुनाव लड़े। अब देखिए, बांकीपुर से तो ये तय है कि यहां से नितिन नवीन ही लड़ेंगे। अगर हम कुम्हरार विधानसभा की बात करें तो कुम्हरार विधानसभा से डॉक्टर अरुण कुमार है,
वो भी कहे जाति से आते हैं, और अरुण कुमार जो है वो वहां से कई बार से विधायक है। हालांकि उनके पुत्र जो है आशीष सिन्हा, वो भी रेस में है, वो भी विधायकी का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि उनके पिता रिटायर होंगे तो अरुण सिन्हा के जो बेटे हैं आशीष सिन्हा, वो मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का भी एक मिशन है, या तो बांकीपुर या कुम्हरार, ये दोनों जहां से कास्ट प्रत्याशी लड़ते हैं वहां से उनके बेटे लव सिन्हा को टिकट मिले, चाहे जदयू के सिंबल पर मिले या भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मिले। अधिक उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से रखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की ये दोनों सीटें रही हैं, हर स्थिति में ये दोनों सीट बीजेपी जीतती रही है, शहरी इलाका का सीट है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिला तो कोई और भी विधानसभा सीट जहां से बीजेपी अगर लव सिन्हा को लड़ाना चाहे तो उसके लिए भी शत्रुघ्न सिन्हा तैयार होंगे। तो शत्रुघ्न सिन्हा के देखिए इन दिनों बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं, बीजेपी के बिल की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी के कानूनों को सराहना कर रहे हैं, और खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता आचार संहिता जो है ये एक ऐसा कानून है जिसके खिलाफत में इस देश के सभी मुसलमान खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दृढ़ संकल्पित है कि इस कानून को पारित होगा, ये कानून बनेगा, और इसको लेकर बजाते उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत कर दी है। और दूसरा राज्य गुजरात बनने जा रहा है, जहां पर 5 सदस्यीय मतलब व्यक्तियों का एक कमेटी भी बना है, जो अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा, और फिर गुजरात में भी ये मॉडल लागू होने जा रहा है। तो देखिए विधानसभा को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने तरह से तैयारी कर रही हैं, तमाम प्रत्याशी बड़े से लेकर छोटे लीडर। तो शत्रुघ्न सिन्हा भी अपने बेटे को सेट करने के लिए, लव सिन्हा को टिकट दिलाने के लिए एनडीए गठबंधन से बिहार में इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।